हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम में से ऐसे कई सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ अपनी सोच की वजह से स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा लॉस फेस करते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की है उन सारी चीज़ों को मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ बुक से लिया है। मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप बुक्स ऑन स्टॉक मार्केट, उनमें से कुछ बुक्स के ऊपर बेस्ड करके ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है रियलाइजेशन ट्रैप। हम में से स्टॉक मार्केट पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की बातों में आके स्टॉक को बाय करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर चल रहा है और न्यूज़ चैनल से लेके आपका स्टॉक ब्रोकर आपको बहुत सारा सजेशन और एडवाइस दे रहा है कि यही बेस्ट टाइम है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, और आप बिना किसी रिसर्च एनालिसिस किए हुए भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो जाते हैं। और फिर जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन उस लॉस को आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप दूसरों को ब्लेम देते हो। जिनकी सजेशंस पे आपने स्टॉक बाय किया है आप उनको दोष देते हो, स्टॉक मार्केट को दोष देते हो कि स्टॉक मार्केट तो गिरा है, मेरा रिसर्च सही है। जहाँ पे आप ही गलत हो, आपने आपके खुद के मिस्टेक की वजह से स्टॉक मार्केट पे लॉस किया है। जब तक आप इस बात को मानोगे नहीं तब तक आप स्टॉक मार्केट पे अच्छा प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने खुद के गलतियों से ही सीखते हैं। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉस एवर्शन थ्योरी। हमेशा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी करते हैं और लॉस भी करते हैं, लेकिन जब स्टॉक मार्केट पे हम प्रॉफिट करते हैं उससे हमें जो खुशी मिलता है, जब हम स्टॉक मार्केट पे लॉस करते हैं उससे जो दुख मिलता है वो 3 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉस में होने के बावजूद लॉस को बुक नहीं करते। हमें जस्ट ये लगता है कि स्टॉक तो कभी भी बढ़ सकता है, अगर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें तो इन फ्यूचर शायद स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए। और ऐसे सोचते सोचते स्टॉक का प्राइस और ज़्यादा गिरता है और हमें और ज़्यादा लॉस होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी रिसर्च और कंप्लीट एनालिसिस के हम किसी भी प्राइस में जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन मिस्टेक स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद स्टॉक का प्राइस जब गिरता है तब हम उससे निकल नहीं पाते। इसी थ्योरी से बेस एक और भी थ्योरी है जो है एवरेजिंग प्राइस थ्योरी। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स में भी एवरेजिंग करते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट पे जब आप कोई बिजनेस चैनल देखते हो, किसी बड़े इन्वेस्टर या फिर टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देखते हो, वो हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी लॉस मेकिंग स्टॉक में आप एवरेजिंग मत करो। बाई मिस्टेक अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और आप लॉस में जा रहे हो और स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे गिर रहा है, अगर स्टॉक का फंडामेंटल ठीक नहीं है, स्टॉक का सेंटिमेंट ठीक नहीं है, तो उससे दूर रहो। एवरेजिंग करने के बाद आप स्टॉक से निकल जाओ, हालांकि आपको लॉस होता है, और नेक्स्ट टाइम आप किसी अच्छे स्टॉक में करेक्शन पे इन्वेस्ट करो तो उस लॉस से आप रिकवर कर जाओगे। लेकिन हम ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते ही नहीं और वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे एवरेजिंग करते ही जाते हैं, जिससे उनका लॉस और भी ज़्यादा बढ़ता है। इससे सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है येस बैंक। जब येस बैंक 400 से 300 200 गिर गया था तो लोगों को ये लगा अरे इसका तो प्राइस आधा हो गया, और ज़्यादा इसमें एवरेजिंग करते हैं, और आज देखो येस बैंक का प्राइस है 16 रुपीज़। यानी कि जिन्हीं लोगों ने उन पे एवरेज किया उनको बहुत ज़्यादा येस बैंक पे लॉस हो रहा है। तो ये भी एक और साइकोलॉजिकल रीजन है स्टॉक मार्केट पे लॉस करने के लिए। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है फॉल कॉन्सेंसियस थ्योरी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका हैबिट, स्ट्रेटेजी या फिर स्टॉक पिकिंग करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमने जो स्टॉक पिक किया है वही सही है, हमारा रिसर्च और एनालिसिस सही है, हम जो सोच रहे हैं किसी स्टॉक के बारे में वही ठीक है, और दूसरे भी हमारी तरह ही सोच रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर लोगों का हैबिट जैसे सेम नहीं होता, हर लोगों का वे ऑफ थिंकिंग सेम नहीं होता। वैसे ही हर लोगों का किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सोच भी सिमिलर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी आप स्टॉक पिक करोगे तब पूरी रिसर्च के साथ पिक करो, या फिर कभी कभी किसी दूसरे के बातों पे आके दूसरे को देख के भी स्टॉक को चूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो थ्योरी आता है वो है एम्बिग्विटी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैट, देखिए हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और होता भी ऐसा है क्योंकि स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है। आज जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ज़रूरी नहीं कि इन फ्यूचर वो अच्छा परफॉर्म करे। स्टॉक मार्केट में स्टॉक पिकिंग बहुत सारे फ्यूचर एनालिसिस के ऊपर बेस किए गए होते हैं,
लेकिन किसी पर्टिकुलर कंपनी को कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, किसी पर्टिकुलर कंपनी में कितना ग्रोथ होगा, ये सभी चीज़ हम प्रेडिक्ट करते हैं। और कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम दूसरों का स्टॉक पिकिंग भी देखते हैं, दूसरे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में क्या कर रहे हैं। हम डिफरेंट वेबसाइट से लेके डिफरेंट टीवी चैनल में जाके ये देखते हैं कि हमने जो स्टॉक लिया हुआ है उसके बारे में दूसरे का ओपिनियन क्या है। और कभी कभी हम स्टॉक बाई करने से पहले भी बिना किसी रिसर्च और एनालिसिस किए बिना ही दूसरों के ओपिनियन के बेस के ऊपर जाके स्टॉक को बाई कर लेते हैं, जिससे हम स्टॉक में फंस जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हेलो इफेक्ट। ह्यूमन जो ब्रेन है वो प्रेजेंट में हुए गए इवेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता और पास्ट में किए गए इवेंट को हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं। इसी तरह हम स्टॉक को चूज करते हैं। किसी स्टॉक का अगर पास्ट परफॉर्मेंस बहुत खराब है, पास्ट में स्टॉक के ऊपर स्कैम हुआ है या फिर स्टॉक का प्रोमोटर अच्छे नहीं है, हम इन सारी चीज़ों को देखते नहीं। प्रेजेंट में अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मीन्स किसी एक क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा हो जाए, स्टॉक को कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे, हम इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और स्टॉक का बिना किसी पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, पूरी तरह से रिसर्च और एनालिसिस किए बगैर ही सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर बेस करके स्टॉक पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे इन फ्यूचर स्टॉक अगर थोड़ा बहुत खराब परफॉर्म करे तो बहुत सारे लोग उससे निकल जाते हैं और हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं और बहुत टाइम तक हम उससे निकल नहीं पाते और हमें लॉस होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हार्ड मेंटेलिटी एंड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम लोग कभी कभी उतना ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस नहीं करते। स्टॉक मार्केट पे जब किसी स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है या फिर बहुत सारे लोग उस स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम भी उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ग्रीडी हो जाते हैं और सोचते हैं सभी ने तो स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है तो मुझे भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है। हालांकि उस पर्टिकुलर स्टॉक का पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किया है, फैमिली फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किया है या फिर बहुत सारे लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इससे लॉस हो तो सबको होगा, मैं अकेला नहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करके लॉस बुक करूंगा। हालांकि हमारा सोच ये होना चाहिए कैसे हम स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ये नहीं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर लॉस होगा तो सबको होगा और ये सोच के हम स्टॉक पे बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हमें वॉरेन बफेट का एक थ्योरी नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी कि जब बाकी लोग डरे हुए हो उस टाइम होता है स्टॉक को पिक करने का और इन्वेस्ट करने का। ऐसा नहीं होता कि जब बाकी लोग ग्रीडी हो उस पर्टिकुलर टाइम भी आप उन्हीं के साथ ग्रीड पे आ जाओ और स्टॉक पे इन्वेस्ट करो और बहुत ज़्यादा लॉस बुक करो। इसे कहते हैं हार्ड मेंटेलिटी। इसी हार्ड मेंटेलिटी थ्योरी के साथ एक और थ्योरी भी कनेक्टेड है, वो है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग जो है वो हार्ड मेंटेलिटी का बिल्कुल ऑपोजिट है। 1999 और 2000 के बीच यूएस मार्केट पे आईटी स्टॉक में बहुत ज़्यादा क्रेज आ गया था, सभी लोग आईटी स्टॉक में बाई कर रहे थे, जिसे डॉट कॉम बूम भी कहा जाता है। ऑल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन आईटी स्टॉक्स ओनली, जिससे आईटी स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा और कंपनी ने जब रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया तो दिखा गया अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स प्रेजेंट प्राइस उनका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और इसी के साथ साथ डॉट कॉम बबल जो है वो बस्ट हो गया। इसी के साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा अमाउंट लॉस कर दिया क्योंकि बिना किसी सोचे समझे उन्होंने बहुत ज़्यादा अप प्राइस पे स्टॉक पे इन्वेस्ट किया था, जिसके कारण जब स्टॉक में फॉल आया तो बहुत ही क्विकली बहुत ज़्यादा स्टॉक फॉल कर गया और बहुत सारे इन्वेस्टर है जो स्टॉक से निकल ही नहीं पाए, उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला, तो इसी कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। सेम थिंग अभी इंडियन मार्केट पे और ग्लोबल मार्केट पे भी हो रहा है। कोरोना के टाइम बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे स्टॉक का प्राइस बहुत गिर गया, इसीलिए सारे ग्लोबल इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया। लेकिन प्रेजेंटली सारे ग्लोबल इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली इसमें ग्रोथ आ रहा है। लोग हर स्टॉक में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ स्टॉक का परफॉर्मेंस तो अच्छा है जिसमें DII, FII और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू देयर करेंट प्राइस वो जस्टिफाइड नहीं है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस देख लो या फिर फ्यूचर उतना अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ हाइप की वजह से लोगों को ये लग रहा है कि ये प्राइस में स्टॉक उनको फिर मिलेगा ही नहीं, तो ये बेस्ट टाइम है स्टॉक में बाइंग करने का, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो कभी ना कभी तो करेक्शन आएगा और जो लोग लास्ट में एंट्री कर रहे हैं उनका
अमाउंट जो है वो फंस जाएगा, वो ट्रैप हो जाएंगे। फिर अगर वो निकलना भी चाहे निकल नहीं पाएंगे, अगर निकलना भी होगा उन्हें तो उन्हें लॉस बुक करना होगा। ऑल आर बाइंग स्टॉक्स विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। वो लोग बिना किसी कैलकुलेशन के ही किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली बाइंग किए जा रहे हैं, जिसके कारण मार्केट भी बढ़ रहा है और उनका रिस्क भी कंस्टेंटली बढ़ रहा है। सो बी ए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। आपको सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। मार्केट जब हाई पे हो तब स्टॉक को मत बाई कीजिए। जब मार्केट पे क्रैश आए और अच्छे कंपनी के स्टॉक डिस्काउंट में मिलने लगे, वो बेस्ट टाइम होता है, जो कि कोरोना के टाइम भी हुआ था। मार्केट गिर गया था और बहुत ही अच्छे स्टॉक इन इंडियन मार्केट, HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, TCS बहुत अच्छे डिस्काउंट में चले गए। तो वो बेस्ट टाइम था स्टॉक में बाई करने के लिए। और हर जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, इसी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके वो बहुत सारा निवेश करते हैं मार्केट क्रैश में, मार्केट करेक्शन पे। और जब मार्केट ऊपर की तरफ उठ जाता है, बहुत मार्केट में बाइंग आ जाता है, तब वो स्टॉक को सेल कर लेते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो यही थे कुछ बेसिक्स थ्योरी जिनको फॉलो करके आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो और अच्छे स्टॉक का चयन अच्छे टाइम पे कर सकते हो, जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।